तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो है पीवाईक्यू की सीरीज में आज 2019 फर्स्ट पे पहुंच चुके हैं। ठीक, आज हम लोग जो है 2019 का जो प्रश्न पत्र है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को कमाए हुए। चलो, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या होने वाला है। हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरू करते हैं। तो, हम्म तो आज हम लोग जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो है पहला छठा क्वेश्चन क्या होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन कैसे है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 टाइप से जो सारी सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। और कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताना। सबसे छोटी का मतलब क्या होता है, 1 के आगे कितने जीरो लगा दो, 3 अंकों की क्या बन जाएगी, प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है आपको, वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप अगर निकालना है तो आपको क्या पता होता है, सूत्र होता है। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है क्या, व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है, व्यास कितना है, 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर, तो हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी क्या निकालनी पड़ेगी, ये कितनी होती है, क्या होता है, त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या का सूत्र होता है डी, मतलब कि व्यास बटे दो। व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है ना। तो डी की वैल्यू कितनी है, 35 है, बटे में कितना है, तो आपका क्या है सेंटीमीटर। तो आपको व्यास पता है 35 सेंटीमीटर। अगर आपको यूज़ करना है त्रिज्या, तो त्रिज्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35/2 हो जाएगी। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 35/2 रख देंगे। क्या रख देंगे, 35/2 रख देंगे। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 × 7 7 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि क्या बचा ऊपर, 2 × 22 × 5 बटे में कितना है, 2 2 एकम 2 2 एकम 2 एक कट रहा है, क्या बचा, 22 × 5 बचा। क्या बचा, 22 × 5, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 है, 11 हो जाएगा। तो 110 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, वृत्त का परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वृत्त का परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वृत्त का परिमाप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। कोई भी संख्या अगर आपको दशमलव संख्या में बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, भिन्न के रूप में दे रखा है, किसके रूप में दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है। क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, उसको भाग कर देंगे। 7 × 21 होता है, कितना होता है, 7 × 21, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या 3 कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे। 7 × 4 = 28 होता है, कितना होता है, 7 × 4 = 28 होता है। यहाँ पे बचा 2। क्या 2 7 से कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं कट रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे। 7 दूनी 14, 7 लोग, हाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 14। यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ऐसे आप और संख्याओं तक दो, मैक्सिमम आप 2 संख्याओं तक जाइए। अगर और जाना है तो 3, मैक्सिमम 3, 3 से ऊपर मत जाइए। ठीक है, 3 से ऊपर मत जाइए। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 60 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, 4। अब यहीं पे आप इसको छोड़िए, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 24/7। 24/7 का आंसर कितना हो जाएगा, 3.428 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.428 हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई, क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई है, 24/7 को दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। कोई भी देखो, किसी बता, एक चीज देखो जरा। हम्म, कोई भी एक रेखा है, क्या है, कोई भी एक रेखा है। एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, असंख्य। नहीं, असंख्य, असंख्य, असंख्य बिंदु हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, असंख्य। आंसर क्या हो जाएगा, असंख्य। ओके, अगला क्या है, कौन सा अनुपात बड़ा है, किसमें से, 2/3 में से, और 5 से ही 8 मतलब 5:8 में से। तो बताएं जरा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 2:3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। और 5:8 को क्या लिख सकते हैं, ये 8 लिख सकते हैं। आप आसानी से इसको भाग कर दीजिए। क्या कर देंगे, आसानी से 2/3 को भाग कर दीजिए, भाग करो भाई। यहाँ पे कट नहीं रहा तो क्या करेंगे,
पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 2 बचेगा, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, फिर से 2 बचेगा, फिर 3 छक 18 हो जाएगा बराबर। अब देखिए जरा 5/8 को जरा काटिए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 50 हो जाएगा ना, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, कितना 8 छंग 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर क्या करेंगे, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, और 4 बचने में 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा, 8 पंजे। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 0.666 ये बड़ा है या फिर 0.625 बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा, क्या कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। यहाँ पे दो दो रेशियो 3 अनुपात क्या है, अनुपात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दुकानदार के पास में 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास में दे रखा डेटा, उस डेटा को आपको लिखना है, क्या लिखना है, दुकानदार के पास कुल कप कितने हैं, 60 हैं, कितने कप बिक गए, कुल बिके कप, कुल के कितने बिके, बच्चे, बच्चे कप की संख्या, एक कप कितने बचे, 60 में से 40 निकल गए तो कितना, मतलब मेरे पास पूरा डेटा आ गया मेरे पास कि कुल कितने कप थे, 60 थे, उसमें से 40 बिक गए, 40 बिकने के बाद कितने, कितनी संख्या के कप बचे, कितनी संख्या के कप बचे, 20 संख्या, मतलब 20 कप बचे, ठीक। हमको निकालना क्या, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, तो हमको कितने प्रतिशत कप बिका आपको क्या बताना है, प्रतिशत बताना, क्या बताना है, प्रतिशत बताना। यहाँ पे लिखिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो निकालना है वो लिखिए, कुल के कप का। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपसे परसेंट की बात पूछे, भाई कितने परसेंट कोई चीज, क्या करेंगे, जितने जितना बिका है, जितना बिका है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जितने में से बिका है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। क्या करेंगे, कोई क्या निकालना था, कुल बिके कप, तो कुल कितने बिके कप, कप किसकी बात कर रहा है, वो बिके कप की बात कर रहा है, तो बिके कितने कप है, 40 कप है, कितने में से बिके हैं, 60 में से बचे हैं। अब कह रहा है कि प्रतिशत निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से, तो काटिए भी, काटिए, हाँ 2 3 और कट रहा है, कितना आ जाएगा, 200/3, 200/3 को हम लोग अगर कैसे लिखेंगे, काट दीजिए इसको, हम 3 छक 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 18 हो जाएगा, 3 छक 18, मतलब ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, 68.66, ये क्या हो जाएगा, ये आपका परसेंट, कितने परसेंट आपके कब बिके, कितने परसेंट कब बिके आपके, कितने परसेंट, 68.6, ठीक है। कहती बात सभी को समझ आ गई है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर चलो करते हैं। इसमें क्या करना होता है, देखो सरल करने का क्वेश्चन आ गया है कि आपको सरल करना है, क्या करना है आपको, सरल करना है। सरल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है, यहाँ पे आपको बॉड मास फॉलो, बॉड मास रूल। बॉड मास रूल में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, क्या होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, और क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, क्या ब्रैकेट होता है आपका, कौन सा होता है आपका, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, इतने सारे ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो इसमें पहले आएगा उससे करेंगे सॉल्व, हल करेंगे। चलिए करते हैं जरा। तो 18 को आप एज इट इज रखेंगे, 18 को आप एज इट इज रखेंगे, माइनस रखेंगे, हमको सबसे पहले क्या दिख रहा है, हमको ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला ब्रैकेट, तो हम लोग solve करेंगे, 14 प्लस ब्रैकेट में 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है 13, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, खत्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, 18 को तो ऐसे एज इट इज रखेंगे, 14 प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट को आप क्या करेंगे, करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 16 - 3, 16 - 13 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करा तो 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा, तो 18 माइनस, अब ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट से बचा, क्या बचा है, बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है, क्या बचा है, बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है, ठीक है।
चलिए, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 18 में 17 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या आ जाएगा आपका? एक आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक आंसर आपका सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा? 13 नंबर है। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। कितनी बार आपको मैंने बताया, कितने हर पेपर में लगभग क्या आया है? हर पेपर में लगभग ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है भाई आपको। चलिए ऐसे करेंगे, एक आप पटरी की सहायता से क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? एक पटरी की सहायता से एक लाइन खींचेंगे और फिर क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं क्या है? ए और बी। हम क्या करेंगे? ए को केंद्र मानेंगे और जितनी आप प्रकार में जितनी निश्चित दूरी आप अपने हिसाब से भर लीजिए उस, आप चाहे 1 सेंटीमीटर भर लो, चाहे 2 सेंटीमीटर भर लो। आप यहाँ पे रखेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे और क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे। क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे। एक चाप जैसे लगाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, क्या? सी मिल जाएगा। अब जितनी दूरी उसमें भरी थी पहले से ना, उतनी दूरी को लेकर के आप क्या करेंगे? सी पर क्या करेंगे? सी पर हम उसको रखेंगे प्रकार को, और रखने के बाद क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? एक चाप यहाँ लगाएंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे, मतलब यहाँ पे सी है, फिर इसके ऊपर रखेंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? एक चाप यहाँ लगा, एक चाप यहाँ लगा। अब इसको केंद्र मानिए और यहाँ पे एक चाप लगाइए, और इसको केंद्र मानिए कि हाँ एक चाप लगा दीजिए। जो भी पॉइंट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा? कितनी बार बता चुका हूँ आप लोग का, एक ना एक तो आना ही आना है कोण से। 120 वाला आ सकता है, या फिर 100 मतलब 90 वाला आ सकता है, या फिर 45 डिग्री, या फिर 60 वाला आ सकता है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? राम ने 300 में, क्या लिखा है? राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा है। क्या खरीदा है? 300 में एक रेडियो खरीदा है। तो जब भी खरीदा जाता है कोई चीज़, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। खरीदा गया क्या? खरीदा गया क्या? एक रेडियो, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब 300 रुपये में खरीदा है। वह उसे कितने रुपए में बेचे? वह उसे कितने रुपए में बेचे? तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना है कि उसे 20% का लाभ हो। क्या? उसे 20% का लाभ हो। तो लाभ परसेंट कितना है? 20%। 20%। तो जो डेटा उसने लिखा है क्वेश्चन में, वही डेटा मैंने क्या करा? उसको अपने शब्दों में लिख लिया है। ठीक है, अब हमको पता है एक फॉर्मूला। क्या पता है? एक फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला को ध्यान रखिए। कौन सा फॉर्मूला? लाभ परसेंट का फॉर्मूला। क्या होता है लाभ परसेंट का फॉर्मूला? क्या होता है? क्या होता है लाभ परसेंट का फॉर्मूला? यही तो होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या? लाभ बटे क्रय मूल्य, गुणे में कितना? तो ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि लाभ की जगह पे क्या हमको निकल, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ का फॉर्मूला यही तो होता है, लाभ का फॉर्मूला यही तो होता है कि क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये में कितना है? ये में कितना? ये में कितना है? ये आपका क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला। जब आपको लाभ दे रखा होगा, क्रय मूल्य दे रखा होगा, तब आप ये वाला परसेंट, ये वाला लगाओगे, लाभ परसेंट सूत्र। और अगर आपको क्या दे रखा होगा? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तब दे रखा होगा, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना ये चीज़। चलो, अब जो चीज़ें आपको दे रखी वो आप इसमें रख लीजिए। तो लाभ परसेंट कितना दे रखा है? 20% दे रखा है। कितना दे रखा है? 20% दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? भाई हमको नहीं पता कितना दे रखा है। ठीक है, विक्रय मूल्य ही तो निकालना है। माइनस क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। बटे में कितना? क्रय मूल्य 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 में कितना हो जाएगा? तो यहाँ से जीरो कैंसिल, यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचा है यहाँ पे? ये क्या लिखा है? 20% लिखा है। क्या लिखा है? 20%। का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, 20 से तो होता है, यही तो होता है। ऊपर क्या बचा है आपका? ऊपर क्या बचा है? हम विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। और बटने में कितना बचा? 3 बचा। आप अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर थोड़ा बहुत काट लीजिए, तो जीरो कैंसिल कर लो। 1/5 बराबर माइनस, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 एसपी, देखिए जरा, 300 बराबर 5। ठीक है, निकल के आ गया। अब क्या करोगे भाई? अब क्या करेंगे हम लोग? 1500 को उधर भेज दीजिए। कहाँ भेज देंगे? उधर भेज देंगे। भेज दीजिए। 300 प्लस 1500 बराबर 5 एसपी। यहाँ पे 1500 कितना हो जाएगा? 1500 3 हो जाएगा, बराबर 5 एसपी। अब एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500, मतलब 1503/5 कितना हो जाएगा? 1503/5। तो काट पीट लीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। एसपी कितना आ रहा है वो देखिए जरा।
एक चीज़ ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, लाभ परसेंट जो दे रखा है वो 20 ही दे रखा है। क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। यहाँ पे बाई बाई डिफॉल्ट मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सेकंड रुकिए। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, लाभ परसेंट दे रखा है 20। यहाँ पे आप 20 क्या करोगे, 100 में कन्वर्ट नहीं करोगे, 100 में कन्वर्ट नहीं करना है। क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे भी देख लो क्या लिखना है। यहाँ पे 20 देखिए देखिए, तो यहाँ पे 20 है बराबर, ये क्या है आपका एस पी माइनस 3 बटे में कितना है, यहाँ पे 360 हो जाएगा, माइनस एस पी बराबर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3, आंसर कितना आ जाएगा एस पी। मतलब कोई चीज़ अगर 300 में खरीदी है, क्या क्रय मूल्य अगर 300 रुपये है तो उसका एस पी कितना हो जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 3, 5 रहे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ट्रिक मैंने बताई थी। क्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब वो एस टी एफ पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है, मासा आपको निकालना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भाग देने पर शेषफल 1, 3, 5 बच रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है, 49 में से एक माइनस करो, चालीस, ये एक हो सकते हैं। क्या कह रहा है, 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, मतलब 49 का एक है, 59 और 109 में से 5 माइनस, तो 59 में से माइनस करना, 3 माइनस बचेगा, 56 बचेगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 109 में से कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस बचेगा, कितना बचेगा, 104। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालिए, इसका फैक्टर निकालिए, इसका फैक्टर निकालिए। सभी का आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, चलिए भाई, तो सरपंच चेंज कर देता हूँ। 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, ठीक है, 2 एकम 2 दूना 4। आप किसका निकालेंगे, आप 56 का निकालिए, निकालना 56 काटो, 4, कितना, 2 एकम 2, 8, 7 आ गया आपका। ऐसे आप 104 का निकाल दो। अब इसमें से देखिए एस टी एफ क्या है, इसमें से देखना है आपको एस टी एफ। एस टी एफ का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन, ठीक, दो कॉमन है नहीं कॉमन, फिर दो 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 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, ये दो कॉमन है, क्या कुछ और कॉमन है इसके अलावा, कुछ और कॉमन नहीं है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो 8 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, नंबर क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5a² का 4a माइनस, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको ये ए बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ए बराबर 10। आप सॉल्व करिए फटाफट, जहाँ ए है वहाँ क्या रख देंगे वैल्यू, -2 रख देंगे। क्या कर देंगे, -2 का स्क्वायर, 4 गुणे 2, 5, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा, आय का हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। 500 को कितना हो जाएगा, 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे -लिखेंगे, ठीक है। तो 20, 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। देखो यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस प्लस प्लस है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, आप आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक चित्र दे रखा है, क्या चित्र दे रखा है, एक आपको व्रत दे रखा है, व्रत के अंदर आपको व्यास दे रखा है, कुछ जीवाएं दे रखी हैं, कुछ आपको त्रिज्याएं दे रखी हैं। आपको बताना है कि 3 त्रिज्याओं के नाम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या आपकी यही तो होती है, त्रिज्या क्या होती है आपकी, क्या होती है, सेंटर से एक ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है। नाम लिख दो सभी के। एक क्या है आपका, एक आपका ओ ए त्रिज्या है, और क्या है, सी त्रिज्या है,
और आपकी क्या है, ओ भी त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या है। ऐसे 3 जीवाओं के नाम पूछ रहा है, 3 जीवाओं के नाम। तो जीवा कौन सी होती है? जीवा आपकी एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक सबसे बड़ी जीवा हो गई कौन सी? व्यास वाली। एक जीवा आपकी कौन सी? ये है, ये भी जीवा है, ये वाली। एक आपकी बीसी जीवा है, बीसी जीवा है। एक आपकी क्या है, एसी जीवा है, आपकी एसी जीवा है। क्या है? एसी जीवा है। उसके बाद में वृत्त का केंद्र बताइए। एक केंद्र तो बड़ा ही आसान है, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस 2019 पीआईक्यू का सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। अगला हम्म देखिए, तो क्या कह रहा है इसमें? सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट वाले होते हैं उनको आपको ध्यान से करना होता है, बहुत ध्यान से। जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको आप एज इट इज पहले लिख लीजिए ध्यान से, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेशमा की वर्तमान आयु मान लेते हैं, साथ है नहीं, क्या लिखेंगे? रेशमा की वर्तमान आयु पता नहीं, इसीलिए हम क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? 6 वर्ष। अब क्या कह रहा है? सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो क्या करेंगे? रेशमा की अगर वर्तमान आयु एक्स है, और अगर सलमा क्या है, 10 वर्ष बड़ी है, तो एक्स से क्या हो जाएगा? 10 वर्ष बड़ी। यहाँ पे क्या लिखें? सलमा की वर्तमान आयु, क्या? सलमा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 10 जाएगी, एक्स 10 वर्ष। 10 वर्ष हो जाएगी क्योंकि रेशमा की आयु से क्या है, 10 वर्ष बड़ी। ठीक है, फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु कितनी थी? 4 वर्ष पहले देख लीजिए, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, हाँ, तो देखो रेशमा की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स है। एक्स में से क्या हो जाएगा? 4 - एक्स माइनस 4। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है देखिए जरा। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। क्या थी? रेशमा की आयु की दोगुनी थी। देखिए जरा, तो 4 वर्ष पहले सलमा की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु कितनी हो जाएगी? सलमा की आयु कितनी? एक्स प्लस 10 माइनस का कितना हो जाएगा? तो एक्स क्या हो, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, तो आपने जितना स्टेटमेंट बताया गया था उतना स्टेटमेंट आपने लिख लिया। अब इसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इक्वेशन बनाना होता है। क्या होता है? इक्वेशन बनाना होता है। क्या होता है? इक्वेशन बनाना। कैसे बनाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आप प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हो। तो क्या कह रहा है देखिए अगला, क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। क्या कह रहा है? रेशमा की आयु की क्या थी? दोगुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 6 बराबर कितना है? 2। दोगुनी है ना? दोगुनी है, दोगुनी है रेशमा की आयु। एक्स माइनस क्या हो जाएगा? तो कह रहा है इसमें वही चीज़ हमने लिख दिया। जैसे क्या कह रहा है? पहले सलमा की आयु, सलमा की आयु कितनी है? सलमा की आयु आपकी एक्स प्लस 6 है। रेशमा की आयु की दोगुनी, रेशमा की आयु की क्या है? दोगुनी। रेशमा की आयु की क्या है? दोगुनी। बस इतना अगर आपने काम कर लिया तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस 6 बराबर 2x प्लस, सॉरी, ठीक है। अब एक्स एक्स को एक जगह ले आओ, एक्स माइनस का एक्स बराबर माइनस का 8, या फिर हम बताएं क्या करें? क्या करें? आप 8 को इधर लेके आओ, यहाँ पे 6 है ना, 6, 8 इधर लेके आओगे तो प्लस का 8 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 2x पहले से ही है, ये वाला x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स। 8 से कितना है? 8 से कितना? 14 होता है। यहाँ पे 2x में से जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14, 14 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू, अब देखो यहाँ रेशमा की आयु कितनी है? पूछ किसकी रहा? सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु। क्या पूछ रहा है? रेशमा और सलमा की वर्तमान आयु। तो रेशमा की वर्तमान आयु कितनी थी? की कितनी? एक्स वर्ष की। एक्स की वैल्यू कितनी है? 14। क्या हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। अब बात करते हैं सलमा की वर्तमान आयु। क्या? सलमा की वर्तमान आयु, क्या? सलमा की कितनी होती है? एक्स प्लस कितनी है? वर्तमान आयु कितनी? एक्स प्लस 10 है। कितनी? एक्स प्लस, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी? 14 है, प्लस में 10 हो जाएगा। 14 + 10 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष का क्या है? फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा 14 वर्ष। दूसरा हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग खत्म, क्लास में के बारे में